नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ 2 गुणा के बाद क्या प्रोसेस होती है। समान अंक यदि है तो वेटिंग लिस्ट में किसको नियुक्ति मिलेगी। 2 गुणा के बाद वेटिंग लिस्ट में नियुक्ति की क्या प्रोसेस रहती है कैटेगरी वाइज, वो बताने जा रहा हूँ। साथ में ही आपको बताऊँगा कि यदि आपका क्वेश्चन सही है लेकिन बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी में भी उसको चेंज नहीं किया, डिलीट या बोनस नहीं दिया, तो आप उसको कैसे चेंज कराएंगे, कैसे उसके अंक प्राप्त करेंगे, वो प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 गुणा की प्रोसेस की। पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में आपकी 2 गुणा की सूची जारी होगी। उसके बाद जैसे ओबीसी में 20 सीटें हैं तो 40 विद्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अवसर दिया जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, 40 विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद उन 40 में से टॉप अधिकतम अंक वाले 20 विद्यार्थियों को नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। उन 20 विद्यार्थियों में से मान लीजिए 5 विद्यार्थी नियुक्ति नहीं लेते हैं, किसी अन्य विषय में लेते हैं, किसी अन्य विभाग में चले जाते हैं, किसी कारणवश नियुक्ति नहीं लेते हैं, तो उसी कैटेगरी के उन 20 के बाद जो 5 टॉप अंक वाले विद्यार्थी हैं उनको बुलाया जाएगा। अब मान लीजिए उनमें से 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक समान हैं, तो उनमें से जो सीनियर हैं, जिनके डेट ऑफ बर्थ को वरीयता देकर जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको नियुक्ति दी जाएगी। अब मान लीजिए उन 5 में से भी 3 ने नियुक्ति ली, 2 और नियुक्ति नहीं ली, तो फिर 2 और है, उसके 5 के बाद उन फिर 2 को और अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार ये चलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक नियुक्ति कोई नहीं लेता है। यदि कोई एक नियुक्ति ले लेता है, काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि कोई नियुक्ति ले लेता है और उसके बाद त्याग पत्र देता है, तो फिर वो सीट है वो वेटिंग लिस्ट के लिए नहीं मानी जाएगी, वो फिर कंप्लीट मानी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संकोच वाली बात नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी नियुक्ति लेने के बाद उस सीट को छोड़ता है तो फिर वो वेटिंग लिस्ट के दायरे में नहीं आती है। आनी चाहिए, ये विद्यार्थियों को इससे बहुत लाभ होगा, लेकिन नहीं आती है। अब काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर यदि जनरल में हो, एससी का हो, और ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि एससी सीट का कैंडिडेट नहीं नियुक्त करता है तो एससी सीट के ही कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी अदर कैटेगरी वाइज को बुला लिया जाए, अदर कैटेगरी के विद्यार्थियों को उस कैटेगरी में मौका दिया जाए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था, काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन सही है लेकिन बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी में उसको सही नहीं माना, ना डिलीट दिया, ना बोनस दिया, तो आप क्या करें। बहुत बार ऐसा होता है। तो इसके लिए आप, यदि आपके पास एथेंटिक प्रूफ है तो आप बिल्कुल याचिका लगा सकते हैं कोर्ट में। आपको प्रूफ पेश करने होंगे अपने एडवोकेट के माध्यम से, और यदि माननीय कोर्ट, न्यायालय जो है वो उसको आपका उत्तर सही माने, उनको लगे कि आपका उत्तर सही है, तो बिल्कुल आदेश जारी करेगा उस उत्तर के लिए। और फिर यदि आप चयन सूची में आते हैं वो अंक जुड़ने के बाद, तो बिल्कुल आपको नियुक्ति मिलेगी, भले ही सभी सीटों पर ज्वाइनिंग क्यों ना हो गई हो, सभी की नियुक्ति क्यों नहीं होगी हो। अगर आप चयन के दायरे में आते हैं तो आपको बिल्कुल नियुक्ति दी जाएगी, चाहे नई सीट भी सर्जित करनी पड़े। तो ये एक माध्यम होता है, आप कोर्ट में याचिका दायर करके प्रूफ पेश करके आप अपने उत्तर को सही साबित करवाएं और उसमें के बाद आप नियुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये वही विद्यार्थी करते हैं जिनको पता होता है कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये सही होने के बाद मैं बिल्कुल है वो चयन के दायरे में आऊँगा। तो ये सिस्टम रहता है प्यारे विद्यार्थियों। इन दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे मैंने आपको समझाए। और भी आपका कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप कमेंट में 1 से ज़्यादा बार कमेंट कर दें ताकि मेरे ध्यान में आ जाए, मैं आपको बिल्कुल जानकारी दूंगा। यदि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो भी मैं आपसे इधर उधर से जो मेरे माध्यम उनसे जानकारी लेके आपको उपलब्ध कराऊंगा। गलत जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, मना कर दिया जाएगा साफ तौर पे कि ये जानकारी हमारे पास नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।